सबसे बड़ी बात, अगर आप रीजनल एरिया में स्टडी करते हैं तो आपको पीआर के 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपकी पीआर में हेल्प होएगी। और सिडनी मेलबर्न में अगर बात करते हैं, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, वहाँ पे कंपटीशन ही इतना है। अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे तो 105, 110, 115 इतने पॉइंटों पे पीआर की लिस्ट पहुँच जाती है और फिर भी कोई चांसेस नहीं है। रीजनल एरिया में मूव होते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट भी ज़्यादा मिलता है। अगर आप रीजनल एरिया से हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम बात करने वाले हैं रीजनल एरिया वर्सेस सिडनी मेलबर्न। तो इंडिया से मूव हो रहे हैं तो आपको किस एरिया में मूव होना चाहिए, सिडनी मेलबर्न में मूव होना चाहिए या रीजनल एरिया में मूव होना चाहिए। मैं रीजनल एरिया के आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा, क्या बेनिफिट्स हैं, और सिडनी मेलबर्न की डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा और सिडनी मेलबर्न की एडवांटेजेस भी बताऊंगा। तो ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा आपको कहाँ पे मूव होना चाहिए। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेलबर्न सिडनी की। अगर आप मेलबर्न सिडनी में मूव हो रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप मूव हो जाते हैं तो आपके पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि आपके पीआर के चांसेस क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि मेलबर्न सिडनी जो है वो ओवर पॉपुलेटेड सिटी है। जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली, मुंबई, ये 2 सिटीज़ हो गई हैं, तो वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है। तो इन लोगों का क्या पर्पज़ है ऑस्ट्रेलिया में, इनको अपनी कंट्री को डेवलप करना है, तो इसीलिए ही ये रीजनल एरिया में पीआर देते हैं। जैसे एडिलेड हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, तो और भी काफ़ी रीजनल एरियाज़ हैं जहाँ पे आप मूव हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप रीजनल एरिया में ही आएँ अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे आने के बाद आप रीजनल एरिया में मूव हो जाएं। अगर आपका टारगेट है कि आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ही मतलब कि स्टे करना है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपको रीजनल एरिया में मूव होना पड़ेगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप रीजनल एरिया में मूव हो रहे हैं, आपको पीआर के लिए 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, सिडनी मेलबर्न इतनी ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ हो गई हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आपको ट्रैवलिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है सिडनी मेलबर्न में, क्योंकि वहाँ पे क्राउड इतना है। दिल्ली मुंबई की तरह वहाँ पे घंटे 2-2 घंटे का जाम लगा रहता है। अगर आप कहीं ऐसे एरिया में मूव हो रहे हैं जहाँ पे आपको 1 घंटा अगर आने में, 1 घंटा अगर जाने में, तो उसका फ़ायदा ही क्या हुआ। अगर आप एडिलेड जैसी रीजनल सिटी में मूव होते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग का डिस्टेंस, अगर आप किसी भी जॉब पे जा रहे हैं, 15 से 20 मिनट की ड्राइव है, यहाँ पे सारा एडिलेड 25 मिनट में कवर अप हो जाता है। और इसमें बेनिफिट क्या है आपके रीजनल एरिया में मूव होने के? आपको पीआर के 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप रीजनल एरिया में मूव होते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसके रेंट वगैरह की। रेंट वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप सिडनी मेलबर्न का रेंट देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ये रीजनल एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं, इनका रेंट भी काफ़ी कम है अगर हम सिडनी मेलबर्न से कंपेयर करते हैं इन दोनों को। और अब हम काम की बात कर लेते हैं। काम सिडनी मेलबर्न में भी बहुत है, मतलब अगर आप सिडनी मेलबर्न में आ रहे हैं तो वहाँ पे काम आपको जल्दी मिल जाएगा। बट आज के टाइम में जैसे ये ऊबर ईट्स वगैरह का प्लेटफॉर्म आ गया है, सिक्योरिटी वगैरह का आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो काम यहाँ रीजनल एरिया में भी सिक्योरिटी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, अगर आप इंडिया से इंडियन लाइसेंस लेके आ रहे हैं, आप उस पर भी ऊबर ईट्स कर सकते हैं और इसका आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। जैसे पहले यहाँ पे क्या होता था कि आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस ही बनवाना होता था अगर आपको ऊबर ईट्स करना है या कोई और भी काम करना है। तो अभी आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडियन लाइसेंस पे भी अपनी ऊबर ईट्स चला सकते हैं। हाँ जी, वीडियो ऐसे ही कैरी ऑन रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ऐसी चलती रहेगी। चलो आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप रीजनल एरिया में स्टडी करते हैं तो आपको पीआर के 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपकी पीआर में हेल्प होएगी। और सिडनी मेलबर्न में अगर बात करते हैं, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, वहाँ पे कंपटीशन ही इतना है। अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे तो 105, 110, 115 इतने पॉइंटों पे पीआर की लिस्ट पहुँच जाती है और फिर भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बंदे ही इतने हैं। रीजनल एरिया में क्या है इसका अपोजिट है, यहाँ पे बंदे ही बहुत ज़्यादा कम है, तो कोई कंपटीशन भी नहीं है। अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, जितने ज़्यादा बंदे कम उतना ज़्यादा कंपटीशन कम। अगर हम सिडनी मेलबर्न की बात करते हैं, वहाँ तो मतलब वहाँ तो बंदे ही इतने हैं कि आपको पीआर मिलेगी ही नहीं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीजनल एरिया में आप 65 पॉइंट्स पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। 65 पॉइंट्स नॉर्मली अगर आप यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उससे ही पूरे हो जाते हैं। तो पीआर लेना भी यहाँ पे बहुत आसान है अगर आप रीजनल एरिया की बात कर रहे हैं। और सिडनी मेलबर्न में तो कंपटीशन ही इतना है। हाँ, सिडनी मेलबर्न के बारे में मैं ये कहूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। पर आज के टाइम में जब से ये ऊबर ईट्स आई है तो हर जगह काम बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, और एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे ये है कि अगर आप रीजनल एरिया में मूव होते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट भी ज़्यादा मिलता है। अगर आप रीजनल एरिया से स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मान लो आपने सिडनी मेलबर्न से स्टडी कंप्लीट किया, आपने कोई डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो आपको
2 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने यहाँ से रीजनल एरिया से स्टडी कंप्लीट किया आपको 1 साल का वर्क परमिट भी ज़्यादा मिलेगा। यानी अगर आप रीजनल एरिया से स्टडी कर रहे हैं आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, अगर सिडनी मेलबर्न से कर रहे हैं तो 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा आपको। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 1 साल का आपको वर्क परमिट भी रीजनल एरिया से स्टडी करने में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनको अपनी स्टेट को डेवलप करना है। हाँ जी, जहाँ पे बंदे नहीं रह रहे हैं अगर वहाँ पे बंदे रहेंगे तो इनकी स्टेट भी डेवलप होएगी, तो इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए ही ये फोकस कर रहे हैं कि इनके रीजनल एरिया में लोग जाएं, बसें और अपनी PR लें। अगर आपके एजेंट से आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ पे मूव होना है, तो आपको उनको सुजेस्ट करना है मेरे को तस्मानिया, एडिलेड या और भी जो रीजनल एरियाज़ हैं उनमें शिफ्ट होना है एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न सिडनी, क्योंकि यहाँ पे आप आ तो जाओगे लेकिन PR नहीं हो पाओगे, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है, वहाँ पे दुनिया ही इतनी है। हमारा क्या है, जहाँ पे सब भाग रहे हैं हम वहाँ पे भागते हैं और फिर लास्ट में क्या कह देते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में PR नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में PR है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे PR हो सकते हैं। हाँ जी, यही हमारा कंपैरिजन था रीजनल एरिया वर्सेस मेलबर्न सिडनी का। आप डिसाइड कर सकते हैं अभी आपको कहाँ पे मूव होना है। अगर आपको PR लेनी है तो आप रीजनल एरिया में मूव होएं, अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो आप मेलबर्न सिडनी में मूव हो सकते हैं। 3-4 साल बाद यहाँ से पैसा कमा के जा सकते हैं। और पैसे में, पे रेट में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है जो कि मायने नहीं रखता। अगर आपको PR लेनी है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, अगर आपको PR लेनी है तो रीजनल एरिया में मूव होएं। अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं 3-4 साल यहाँ पे काम करके वापस चला जाऊँगा तो मेलबर्न सिडनी में मूव होएं। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। थैंक यू सो मच।